सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं क्यों ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मेरे बारे में बताऊँ तो मैं हूँ अभिषेक और मैं नेपाल से बिलोंग्स करता हूँ। और मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नेपाल का ब्लॉगर है वो सिर्फ नेपाल तक ही पहचान जाता है, लेकिन जो इंडिया का ब्लॉगर है वो नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान जैसे बाकी देशों में पहचान जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक नेपाली ब्लॉगर ऐसा भी हो जिसको नेपाल से बाहर भी पहचाना जाए, क्योंकि नेपाल का जो लैंग्वेज जो है वो एकदम ही हार्ड है, बहुत हार्ड है। तो जो बाकी लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन इंडिया का जो लैंग्वेज है इंडियन, ये ज़्यादातर सबको समझ में आता है। इसलिए इंडिया का जो है कि ब्लॉगर की सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा है। अब मेरी बात बताऊँ तो मैं खुद इंडिया के काफ़ी सारे चैनल्स को फॉलो कर रहा हूँ, जैसे इंडियन हैकर, अमित भाई का एक्सपेरिमेंट चैनल हो गया, सौरभ जोशी ब्लॉग हो गया, एलबी साहब का ब्लॉग हो गया, मलिक ब्लॉग हो गया। काफ़ी ज़्यादा मैं भी खुद देखता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि जैसे हम नेपाल से होके भी हम इंडिया के देखते हैं, लेकिन ऐसे इंडिया से ऐसा कोई नहीं है जो नेपाल का इंसान का, जो नेपाल का लड़का है उसका ब्लॉग देखे। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए मैं खुद ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है अभी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे सुधार लूँगा। होप कि आपको मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा करके समझ में तो आ ही रहा होगा। अब मैं नेपाल में ही पला बड़ा हूँ, तो मेरा जो टोन है कि वो नेपाल में कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गया है। लेकिन मैं जो हूँ, मेरा जो बर्थ है वो हुआ था इंडिया में, वहाँ पे मथुरा पे मेरा बर्थ हुआ था। वहाँ से हम तभी मेरे पापा वहाँ पे काम करते थे मिठाई शॉप पे, और मेरी माँ भी वहीं भी थी, तो वहीं पे मैं पैदा हो गया था। लेकिन देश में तो मुश्किल होता है ना, बच्चों को पैदा कर देंगे तो उसको मम्मी जी को ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए मम्मी जी वापस नेपाल आ गई। और मैं उसके बाद मैं इंडिया कभी गया ही नहीं। एक बार गया हूँ दिल्ली, लेकिन एक ही दिन के लिए गया था बस, गया फिर मैं वापस आ गया। सबसे मेन बात यही है कि मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेपाल का कोई लौंडा भी हो जिसको नेपाल से बाहर पहचाना जाए, इंडिया में जाए, चाहे पाकिस्तान में जाए, चाहे जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को समझा जाता है, बुझा जाता है, नेपाल को रिप्रेजेंट करके मैं नेपाल को और ख़ुद को, एक नेपाली लड़के को नेपाल से बाहर भी पहचान, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो आपको आगे का ब्लॉग देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। जब तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं होगा नेक्स्ट ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि ऑडियंस नहीं होगी तो मैं ब्लॉग डालता रहूँगा, ऑडियंस होगी नहीं। इसलिए मैं अभी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। मेरे अब तक जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब तक मेरे पास 66 सब्सक्राइबर है शायद से। और मेरे काफ़ी सारे शॉर्ट्स पे डाल चुका हूँ मैं। शॉर्ट्स पे अच्छे व्यू आ रहे हैं, 1K 2K व्यू आ रहे हैं अभी। तो जब तक मेरे 1K सब्सक्राइब होंगे तब तक मैं शॉर्ट्स ही डालूँगा। जो शॉर्ट्स देख के मेरा लॉन्ग वीडियो देखेंगे वो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मुझे। तो अगर आप सब्सक्राइब मुझे करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक नेपाली ब्लॉगर कैसा होता है, नेपाली ब्लॉगर, नेपाली इंसान जो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला हूँ, क्योंकि एक चीज़ कोई भी नहीं कर रहा अभी, तो इस मैं करने वाला हूँ। सो आप लोग क्या करिए कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, 1K सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम रास्ते पे और कमरे से बाहर और मेरे फैमिली के साथ, हर किसी के साथ ब्लॉग करेंगे। थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि हर कोई यहाँ पे नेपाली बोलेगा, हिंदी ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आता। समझ में तो आता है लेकिन कोई हर कोई बोल नहीं पाता। जैसे कि मैं भी बचपन से मैं हिंदी मूवी देखा हूँ, हिंदी सीरियल्स, हिंदी कार्टून्स देखा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत हिंदी आता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आता, समझ में तो आता है लेकिन बोलने को नहीं आता। तो क्या है कि मुश्किल तो होगा, लेकिन भाई आसान तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो हर एक चीज़ मुश्किल है। फिर भी हम करेंगे। अगर आप 1K सब्सक्राइब कर देंगे तो हम नेक्स्ट तब 1K सब्सक्राइब होने के बाद हम रेगुलर ब्लॉग डालने लग जाएंगे, बाहर भी और घूमने फिरने का भी, और मैं अपने दोस्तों के साथ का भी ब्लॉग डालूंगा, आप देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मुझे सब्सक्राइब करना होगा, 1K सब्सक्राइब कर देना होगा आपको। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, आपको मेरी बातें समझ आया होगा, क्योंकि मैं नेपाल से हूँ तो ज़्यादातर मेरा टोन जो है वो नेपाली में ही अटक जाता है। तो हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, बाद में सुधार कर लूँगा मैं। सो आप सब्सक्राइब कर लेना हमें। आज के लिए बस इतना ही, बाय।